जो शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि 1,20,000 शिक्षकों की बहाली निकाली जाए, और अब इसको लेकर सरकार ने उन शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे दिया है। चौथे चरण में शिक्षकों की भर्ती होनी है और अब इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान ने शिक्षक अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फेर दिया है। क्या कुछ बयान बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा चौथे चरण के तहत शिक्षकों की भर्ती को लेकर दिया गया है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस और आंदोलन के बीच अब एक बड़ा अपडेट आ गया है। एक और जहां अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि कम से कम 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है और अब बड़ा बयान बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत चौथे चरण की भर्ती यानी कि TRE-4 को लेकर स्थिति साफ कर दिया है और उन्होंने यह बात बता दिया है कि रोस्टर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बार कुल 26,000 से अधिक पदों पर ही नियुक्ति निकलेगी। यानी कि लंबे समय से जिन अभ्यर्थियों को लाखों की बहाली की उम्मीद थी, उन्हें करारा झटका लगा है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता और छात्रों की संख्या को देखते हुए वैकेंसी तय की जाती है और इस लिहाज से 26,000 पदों को कम आंकना गलत नहीं होगा। यह बात बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है। इसके साथ ही चुनाव से पहले TRE-4 के तहत इतना ही भर्ती निकाला गया है और बड़ी भर्ती चुनाव के बाद होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार चौथे चरण में सिर्फ 26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, जबकि TRE-5 यानी कि 5वां चरण चुनाव के बाद आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगे और नियुक्तियां निकलेंगी। अब इस बयान के साथ ही यह उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है कि सरकार इस चरण में 1,20,000 सीटों की घोषणा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने TRE-4 की परीक्षा की टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है और बता दिया है कि परीक्षा की तारीख 16 से 19 दिसंबर 2025 की है और रिजल्ट जारी होने की तिथि 20 से लेकर 24 जनवरी 2026 यानी कि अभ्यर्थियों के लिए पूरा रोड मैप भी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा साफ कर दिया गया है। और इसी क्रम में उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 है और परीक्षा की अवधि इस दौरान कुल 12 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रखा गया है और जिसके बाद परिणाम घोषित होने की तारीख 16 नवंबर 2025 है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम जानकारी साझा की और उन्होंने बताया कि अब तक 41,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। इनमें से 23,000 शिक्षकों का तबादला उनके विकल्प के अनुसार पहले ही कर दिया गया है और जबकि जो 17,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण नहीं हो पाया है, उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। यह शिक्षक 23 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि जहां एक तरफ बाकायदा इस बात को लेकर ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षक अभ्यर्थी है वह इस घोषणा के बाद भारी निराशा से परेशान हो गए हैं। वे लगातार सड़कों पर उतरकर इस बात को लेकर बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे और नीतीश कुमार की सरकार से यह मांग कर रहे थे कि 1,20,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए। लेकिन अब शिक्षा मंत्री के बयान ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होने के बावजूद सरकार सिर्फ 26,000 पर ही भर्ती निकाल रही है, जो पर्याप्त नहीं है।
यानी कि कुल मिलाकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह खबर किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। एक ओर वो बड़ी भर्ती की उम्मीद पाले बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी सिर्फ 26,000 वैकेंसी पर ही नियुक्ति होगी, बाकी का इंतजार अब आप चुनाव के बाद कीजिएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।